राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे। राहुल वहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी अब पहली बार विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। राहुल वहां कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राहुल अपने विदेशी दौरे के दरमियान शिकागो, डलास, कैलिफोर्निया पहुंचेंगे। इसके अलावा वाशिंगटन दौरे पर भी जा सकते हैं। मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों से मुलाकात करेंगे। साथ ही राहुल अमेरिका में उद्योग जगत के लोगों से भी मिल सकते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी विदेश जाएं, मिलने जाएं, लोगों से बातचीत करने जाएं, वहां भी इंडियंस हैं, उनसे कुछ अपनी बात सुनने जाएं कि वो क्या सोचते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो ये कहते हैं कि वो पार्ट टाइम कर रहे हैं। भाई पार्ट टाइम करें जो फुल टाइम करें। आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है ये बताइए। मेरे कहने का मतलब आपको राहुल गांधी जी से अब डर लगने लगा है। बात ये है, आज दिल्ली में भारत और वियतनाम के बीच 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार में 85% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ये तस्वीरें चीन को परेशान करने वाली हैं। आज भारत और वियतनाम के बीच 9 अहम डील हुई। $30 करोड़ की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की समुद्री सीमा और सुरक्षित होगी, जिससे समुद्र में चीन की दादागिरी पर अंकुश लगेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के विचारों में समानता है। हम स्वतंत्र, नियम आधारित और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। आज की हमारी चर्चा में हमने आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से चर्चा की और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की ओर कई कदम उठाए। हम मानते हैं कि विकसित भारत 2047 और वियतनाम के विजन 2045 के कारण दोनों देशों में विकास ने गति पकड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुद्ध धर्म हमारी साझा विरासत है, जिसने दोनों देशों के लोगों को आध्यात्मिक स्तर पर एक दूसरे से जोड़ा है। हम चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का लाभ वियतनाम के युवा भी उठाएं। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे मामले में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने न्याय की मांग को लेकर आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। 5 दिन हो गए राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे के बाद पुलिस प्रशासन एक तरफ, छात्रों का आंदोलन दूसरी तरफ ऐसे खड़ा है। एक बार फिर छात्रों ने मृतकों को न्याय दिलाने और व्यवस्था ठीक करने की मांग को लेकर कैंडल जलाया। पिछले दिनों कुछ छात्रों ने एमसीडी कमिश्नर से मुलाकात भी की, लेकिन आश्वासन से ज्यादा कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो हमको कहा है वो सिर्फ आश्वासन दिए हैं। हमने कहा सर रिटर्न में आप कुछ दे दो, हम स्टूडेंट्स को जाके दिखाएंगे। अगर प्रोटेस्ट आपको रुकवाना है तो आप हमको रिटर्न में आश्वासन दे दो। उन्होंने रिटर्न में नहीं दिया, सिर्फ ओरली बोला। इधर आज भी एमसीडी के कर्मचारी बड़ी बड़ी मशीनें और फावड़े लेकर पहुंचे, नालियों की सफाई में जुटे, क्योंकि कल की ताजा बारिश ने यहाँ के जल जमाव की हकीकत को फिर सामने ला दिया है। राजेंद्र नगर उसी कोचिंग सेंटर के बाहर तकरीबन 3 से 4 फुट पानी भर गया था। एमसीडी को 5 दिन का वक्त मिला था, लेकिन तब तक भी नालों की सफाई नहीं की जा सकी। हालांकि पंप लगा करके पानी निकाल दिया गया। चूंकि इलाके में सारे कोचिंग सेंटर्स बंद हैं तो कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन अब आप देखेंगे कि एमसीडी इस बारिश के बाद अब गुरुवार की सुबह इस तरीके से नालों की सफाई कर रही है।